अरे बह गया। ए मेरी माँ झूले, ए मेरी माँ झूलो। अरे भाग भाग। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के धराली की हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वक्त यहाँ ठहर गया है। जो खूबसूरत कस्बा कल तक गंगोत्री के यात्रियों का स्वागत करता था, आज वो खुद मलबे के नीचे अपनी पहचान तलाश रहा है। हर तरफ मातम है, खामोशी है, और इस खामोशी में दबी है कई जिंदगियों की आखिरी चीखें। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उम्मीद की लौ मद्धम नहीं पड़ी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर इस मलबे के समंदर में जिंदगी के मोती ढूंढ रहे हैं। कहीं कहीं मलबा कई फीट ऊंचा है, जिसे हटाना लोहे के चने चबाने जैसा है। आसमान से ड्रोन नजर रख रहा है और जमीन पर जवान हर पत्थर के नीचे जिंदगी का कोई निशान खोज रहे हैं। कुछ लोगों को इस कब्रगाह से जिंदा निकाला भी गया है, लेकिन अभी भी कई और लोगों के फंसे होने की आशंका दिल दहला रही है। इस तबाही के कुछ चश्मदीद भी हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से इस प्रलय को देखा लेकिन कुछ कर ना सके। मुखबा गांव के 45 साल के एक शख्स उस मंजर को याद करते हुए फफक कर रो पड़ते हैं। उन्होंने अपने पड़ोसी गांव धराली को अपनी आंखों के सामने बहते हुए देखा और उनके मन में बस एक मलाल है, काश वो कुछ कर पाते। हम अपनी आंखों से सैलाब को बढ़ते देख रहे थे। जोर जोर से चिल्लाकर धराली वालों को सावधान करना चाहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब तबाह हो गया। सुभाष चंद्र सेमवाल, चश्मदीद, मुखबा गांव। सोचिए वो बेबसी कितनी भयानक होगी जब आप देख रहे होंगे कि मौत सामने से आ रही है और आपकी आवाज उस मौत के शोर में कहीं दब कर रह जाए। जिस नाले ने ये तबाही मचाई, उसके एक ओर धराली है और दूसरी तरफ मुखबा गांव। मुखबा, जिसे लोग गंगा का मायका भी कहते हैं। यहाँ एक मान्यता है कि जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं तो माँ गंगा यहीं अपने मायके में निवास करती है। लेकिन आज माँ गंगा का वो मायका खुद शोक में डूबा है। आज उसकी भी आंखें नम हो गई। उसे भी इस बात का मलाल होगा कि वो अपने पड़ोसी गांव धराली के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये प्रकृति का वो रूप है जहां बनाने वाला ही विनाशक बन जाता है और आस्था के धागे बेबसी के सैलाब में टूट जाते हैं।